भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मुंह खोलते हैं तो करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा और उसके करोड़ों समर्थक प्रधानमंत्री के मुंह खोलने को मास्टर स्ट्रोक बताने लगते हैं। कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री विदेश में थे, उनकी आवाज विदेश से सुनी जा रही थी। हालांकि देश में मणिपुर जल रहा था, आज भी जल रहा है, लेकिन देश की में भाजपा के कार्यकर्ता सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री के हर बात को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और मास्टर की कही गई हर बात स्ट्रोक की भांति विपक्षी दलों पर चोट कर रही थी। उधर विपक्ष पटनवा में बैठकर मोदी हटाओ के सपने संजो रहा था, तब तक मास्टर वापस आता है, देश में आता है, भोपाल जाता है और फिर मुंह खोलता है। उधर मुंह खोला, इधर मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक जो था वो भाजपा के अपने एजेंडे पे ही था। भाजपा के एजेंडे में 3 बातें थी। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर निर्माण का कार्य चालू है, धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर से धारा 370 हट चुका है, चुनाव की तैयारियां हो रही है। हालांकि कई राजनीतिक दलों के मन में आज भी पीड़ा है कि कैसे वहां धारा 370 हट गया, लेकिन एक देश, एक विधान, एक संविधान की संकल्पना के साथ फलती फूलती पार्टी ने अपना वादा निभाया। अब तीसरे वादा निभाने की बारी है। वो वादा है समान नागरिक संहिता। विपक्षी दलों के एकाकी चुनौतियों के मद्देनजर सबसे पहले तो प्रचारक प्रधानमंत्री जोरदार स्ट्रोक लगाते हैं और कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारियों की जमात है और भ्रष्टाचारियों के साथ क्या होना चाहिए जनता से कहलवाते हैं, सलाखों के अंदर होना चाहिए, यानी भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है।
तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री शुरू होते हैं तो समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। सैद्धांतिक तौर पर ये बातें अच्छी लगती है। एक बहुत बड़े मानस को होना ही चाहिए, एक देश में एक तरह का कानून होना ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना अपने आप में कई सवाल खड़े कर जाता है और कई लोगों के लिए ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि इस देश में हलचल मच जाती है। मचनी ही चाहिए, 125 करोड़ का देश है। एक समान कानून, हलचल मचनी ही चाहिए। और यही तो एक वादा बचा हुआ है भाजपा के घोषणा पत्र का, समान नागरिक संहिता। तो प्रचारक प्रधानमंत्री कहते हैं, आप मुझे बताइए, एक घर में, एक परिवार में एक सदस्य के लिए कोई और कानून और उसी परिवार में दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून। यानी प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तो पूरे देश को एक परिवार मानकर बात कर रहे थे। हिंदुओं के लिए वही कानून हो, मुसलमानों के लिए वही कानून हो, सिखों के लिए वही कानून हो, जैनियों के लिए वही कानून हो, पारसियों के लिए वही कानून हो। बहुत अच्छी बात है। भाजपाई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे, मास्टर स्ट्रोक है भी, क्योंकि यदि भाजपा अपने इस वादे पर बसती है तो इस वादे के साथ भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र के इन तीनों मुख्य मांगों को पूरा करने की दिशा में बढ़ेगी। और स्वाभाविक है कि जैसे राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को जन सामान्य का समर्थन मिला, 370 के मुद्दे पर भाजपा को जन सामान्य का समर्थन मिला। जन सामान्य जब बंगरुआ कह रहा है तो भारत की बहुसंख्यक आबादी की बात हो रही है, बहुसंख्यक आबादी का समर्थन मिला, तो स्वाभाविक है समान नागरिक संहिता पर भी भाजपा को बहुत बड़ी आबादी का समर्थन मिले और विपक्ष के लिए 2024 की लड़ाई मुश्किल हो जाए। और प्रधानमंत्री ये सारी बातें कहते हैं भारतीय संविधान के हवाले से, कहते हैं कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। इस पड़ाव पर मगरुआ एक सवाल उठाना चाहता है। समान नागरिक संहिता तो होनी ही चाहिए, वो भाजपा के एजेंडे में है। नागरिक के बीच
कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और जरूरी सवाल है, हर नागरिक के पास अवसर की समानता होनी चाहिए। यह भी भारतीय संविधान ही कहता है। तो जब हर नागरिक के पास अवसरों की समानता होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री नागरिक संहिता पर तो बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए एक तरह के कानून की तो बात करते हैं, लेकिन जातिगत आरक्षण के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, अवसरों की समानता के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। क्योंकि जैसे नागरिक संहिता का मुद्दा वोट बैंक से जुड़ा है, ये मुद्दा यानी हर नागरिक को एक समान अवसर की समानता हो, ये मुद्दा भी वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है। प्रचारक प्रधानमंत्री एक मुद्दे पे तो बड़े प्रखर तरीके से अपनी बात कहता है, लेकिन दूसरे मुद्दे पे चुप्पी साध लेता है। आरक्षण हटाओ के सवाल पर कुछ नहीं कहता है। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था। आज भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। नागरिक को धार्मिक आधार पर बराबरी का अधिकार तो चाहिए, लेकिन जातिगत आधार पे आरक्षण की व्यवस्था पे प्रधानमंत्री की चुप्पी भी एक बहुत बड़े समाज को प्रभावित करती है और वो बार बार मांग करता है। लेकिन हर बार न सिर्फ प्रचारक प्रधानमंत्री बल्कि अन्य दल भी इस सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। देश को समान नागरिक संहिता भी चाहिए और देश को अवसर के सिद्धांत की समानता भी चाहिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि समाज का जो हाशिया पर रह रहा समाज है उसको बराबरी में न लाई जाए। लेकिन आखिर वो बराबरी में आएगा कब तक? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, आज उस सवाल पर कभी मोहन भागवत ने दबे स्वरों में ही मुंह खोला था। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, संघ, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। संघ उसमें दखल नहीं देता। हाँ, हमारे संशय को है, इसलिए हमने कुछ किया, कहा तो विचार तो जरूर करते हैं। हो सकता है कि उनका विचार हमसे मिल जाए और वो सहमत हो करने के लिए, उनको स्वतंत्रता है। वो ये भी कह सकते, आपने कहा ठीक है आप हमारे सरसंघ चालक है, लेकिन हम आपसे सहमत नहीं है, ऐसा वो कह सकते। क्योंकि कल उनके करने के परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे, तब उनको बचाने वाले हम नहीं है। उनका पुण्य उनके पास, उनका पाप उनके पास। इसलिए विचार में वो स्वतंत्र है और विचार के बाद वो सहमत भी हो गए तो भी करना उनको है, उनके परिस्थिति में। उसमें 10 बाधाएं हो सकती जो हमारी नहीं है। हमको आरक्षण के बारे में कुछ लगता है, हम बोलते हैं क्या होगा, हो अल्लाह होगा, और क्या, एक बार हुआ ही था ना, वही था। हमारा क्या बिगड़ा? हमको लेना ही नहीं है कुछ, तो हमारा क्या जाने वाला है? हमको पॉपुलैरिटी भी नहीं चाहिए, ऐसे हम संघ के लोग हैं। परंतु उनको 10 बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा मामला विषय है ना, वो विषय से भटक ही गया ना। और इसलिए इसका हल जो आप कहते उसमें नहीं है। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी, उसका कोई उत्तर नहीं है। आपका कहना माना जाएगा, उस दिन से उसके विरोध में दूसरा आंदोलन शुरू हो जाएगा, वो प्रभावी हो जाएगा, तब उनकी मानी जाएगी, तब आप फिर से सक्रिय हो जाएंगे। आप यानी आप नहीं, व्यक्ति शाह। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे सब लोग वाकिफ हैं और चीख चीख के प्रचारक प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने कहा कि हमें बदनाम किया जाता है कि हम आरक्षण हटाना चाहते हैं, हम आरक्षण को बनाए रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि समान नागरिक संहिता के सवाल पर देश की राजनीति को तो आप खौला रहे हैं, लेकिन समान अवसर का सिद्धांत जो आरक्षण के जरिए बाधित होता है, उस सवाल पर आप चुप्पी साध लेते हैं।
क्योंकि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स यही है, अपने हिसाब से मुद्दा सेट करो, जनता को उकसाओ, जनता को भरमाओ और इन सब बातों पर संविधान का मुलम्मा चढ़ाओ। संविधान कहता है, संविधान समान नागरिक आचार संहिता की बात तो करता है, लेकिन संविधान अवसर की समानता की भी बात करता है। इसके बाद एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने फिर छेड़ा, 3 तलाक का। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी हम 3 तलाक की बात करते हैं तो वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण लोग इसका विरोध करते हैं, जबकि यह मसला मुस्लिम बेटियों के हितों का है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न सिर्फ इससे मुस्लिम बेटियां प्रभावित होती हैं, बल्कि बहुत बड़ा मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके वजह से प्रभावित होता है। अच्छी बात, जिस काम से बहुत बड़ा हिस्सा, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हो, प्रधानमंत्री को उस पर निर्णय लेना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो 3 तलाक का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये वोट बैंक के भूखे हैं, मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 3 तलाक है तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन नुकसान सिर्फ बेटियों का नहीं होता। 8-10 साल बाद यदि 3 तलाक दे दिया जाता है और बेटियां घर वापस आ जाती हैं, तो सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीती है, उस भाई का क्या होगा। 3 तलाक से पूरा परिवार तबाह हो जाता है और इसका इस्लाम से कोई संबंध भी नहीं। हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा, वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। बहुत अच्छी बात कही प्रचारक प्रधानमंत्री ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी, उन बिन तलाक वालों का क्या, उन बिन तलाक वाली हिंदू बेटियों का क्या, जिनको तलाक भी नहीं दिया जाता और पूरी जिंदगी बिना तलाक के वो समाज का तंज झेलते रहती है। इस बात पर भी प्रचारक प्रधानमंत्री को कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा इस्लाम का नहीं, मुद्दा हिंदुत्व का नहीं, मुद्दा हम बेटियों का है।
धन्यवाद।